नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस हमको क्यों करना है, उससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। ऑप्शन चेन में हमें ऐसा क्या दिखाई देता है जो हमें प्राइस एक्शन में नहीं समझ में आता, और दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग तो हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इन सभी बातों को हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। जब आप बेसिक बातें आप समझ जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन चेन का एनालिसिस हम लोगों को क्यों करना है। अभी मार्केट में आप ट्रेडिंग का काम करते हो। ट्रेडिंग के काम में क्या होता है, एक बायर होता है जिसको खरीदना रहता है और एक सेलर होता है जिसको बेचना रहता है। सेलर को हम लोग डेरिवेटिव मार्केट में पर्टिकुलरली ऑप्शन में राइटर भी बोलते हैं। जो माल बेचता है उसको हम लोग सेलर या राइटर बोलते हैं। तो बायर का काम क्या रहता है, बायर का काम रहता है बाय करना और सेलर का काम रहता है सेल करना। तो ये बायर और सेलर एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जब एग्री होते हैं तो वो प्राइस के ऊपर एक ट्रेड होता है। ट्रेड होने के लिए बायर का और सेलर का दोनों का होना जरूरी है। जब वो एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एग्री होते हैं तो उनके बीच में एक ट्रेड होता है। तो ट्रेड होता है तो कौन कौन सा डेटा जनरेट होता है। तो सबसे पहला डेटा जनरेट होता है कि कौन से प्राइस पर ट्रेड हुआ है। फिर उसके बाद डेटा जनरेट होता है कि कौन से टाइम पर ट्रेड हुआ है। फिर उसके बाद डेटा जनरेट होता है कि यहाँ पे कितने क्वांटिटी के साथ ट्रेड हुआ है। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे कितने नए कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए हैं, इसके बेसिस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट का डेटा जनरेट होता है। तो ये 4 डेटा पॉइंट आपको मार्केट में मिलते हैं जब ट्रेड होता है। तो ये जो डेटा पॉइंट है, ये डेटा पॉइंट का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसको हम लोग चार्ट बोलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। जब हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को प्लॉट करेंगे और जब वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग प्राइस को प्लॉट करेंगे और बाकी के जो डेटा पॉइंट है वो डेटा पॉइंट को यहाँ पे लगा देंगे, तो हमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग चार्ट बोलते हैं। ये चार्ट का जो स्टडी रहता है, ये चार्ट के स्टडी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस में पर्टिकुलरली किया जाता है प्राइस एक्शन, जो कि सबसे बढ़िया तरीका है। अभी हम लोगों को समझना है कि ऑप्शन चेन का एनालिसिस और प्राइस एक्शन का एनालिसिस, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, और जब हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस इसके साथ क्लब करेंगे तो हमें किस तरीके का बेनिफिट हो सकता है। तो ये समझ लीजिए कि सबसे बेसिक और फंडामेंटल मार्केट में से आपको जो डेटा पॉइंट मिलते हैं वो डेटा पॉइंट का डायरेक्ट स्टडी हम लोग ऑप्शन चेन में करते हैं। और वो डेटा पॉइंट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है, मतलब जो चार्ट रहते हैं, ये चार्ट का स्टडी हम लोग प्राइस एक्शन में करते हैं। तो अभी मैं एक्चुअल चार्ट के ऊपर और एक्चुअल ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस रहता है और ऑप्शन चेन को आप क्लब करोगे तो क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अभी मैंने आपके सामने चार्ट ओपन किया हुआ है। तो चार्ट में जब ओपन करता हूं तो चार्ट ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। तो कैंडल स्टिक चार्ट में हम लोग प्राइस एक्शन में सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा बना हुआ है। तो ट्रेंड एनालिसिस करने का सिंपल तरीका ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। 2 टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है। तो डाउन ट्रेंड का मतलब यह होता है जब भी मार्केट सीरीज ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज लगाते जा रहा है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अभी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमें क्या करना है, हमें सेल का पोजीशन लेना है। लेकिन सेल का पोजीशन हमें कहां पे लेना है, जब मार्केट दोबारा राइज करेगा। सेल ऑन राइज का जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहता है उसके हिसाब से हमें सेल का पोजीशन लेना है। तो यहाँ पे मार्केट ने लो बनाने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर आ गया, तो दोबारा मार्केट ऊपर आने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा या मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ये आपको प्राइस एक्शन से नहीं समझ में आता। तो इसके लिए आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस अगर आप करते हो
तो ऑप्शन चेन के एनालिसिस में आपको उसको ज्यादा क्लियर कट आइडिया मिलता है। मैं अभी आपको बताता हूं कि ऑप्शन चेन में आपको क्या क्या दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपके सामने ये ऑप्शन चेन लगाया हुआ है। तो ऑप्शन चेन में आपको यहाँ पे कॉल की साइड जो रहती है वहां पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई देता है, और पुट की साइड जो रहती है यहाँ पे आपको क्या होता है, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई देता है। तो कॉल और पुट ये दोनों साइड का जब हम लोग ऑप्शन चेन में स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस लेवल मिला हुआ है ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो सकता है या यहाँ से मार्केट रिवर्स आ सकता है। तो ये दोनों का क्लबिंग हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमें बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे बना हुआ है, और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि वीक हो रहा है, इसका हमें स्टडी करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन एक ही है कि आप एक खुद प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा, आपको किसी टिप्स प्रोवाइडर के ऊपर, किसी ट्रेनर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अगर आपको कंसिस्टेंटली मार्केट में से सक्सेस कमाना है, आपको इस तरीके का इक्विटी कर्व चाहिए, तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना पड़ेगा। तो ये सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो को लाइक करना है। जितने ज्यादा लाइक ये वीडियो को मिलेंगे उतना ज्यादा मुझे नया पार्ट बनाने का और एजुकेशनल वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कुछ नए लोग रहते हैं जिनको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आते, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट सेक्शन में आप वो पॉइंट मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा वो पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, उसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो ये दो बातों को सिर्फ आप फॉलो कीजिए। फिर उसके बाद अभी हम लोगों को देखना है कि वो जो रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले ट्रेंड में हमें पता चला है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। अभी डाउन ट्रेंड में बना हुआ है तो हमें सेल का पोजीशन लेना है। सेल का पोजीशन अगर लेना है तो स्ट्रेटजी अपना सेल ऑन राइज का है। तो यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाके मार्केट रुक गया है, मतलब यहाँ से राइज हमें मिल चुका है। अभी राइज हमें मिल चुका है तो हमें क्या करना है, बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला अगर हमें स्ट्रैटेजी यूज करना है तो हमारा जो रिस्क है वो कम से कम रहना चाहिए। रिस्क अगर कम से कम रहना है तो आपको क्या करना है, जब मार्केट रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर आएगा तो हमें देखना है कि रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर क्या एक्टिविटी हो रहा है। तो अभी ये मार्केट 11,750 के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। तो 11,750 के ऊपर हमें देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके कि किस तरीके का एक्टिविटी वहां पे हो रहा है। तो जब मार्केट ऊपर आता है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखना है कि कौन सा टाइप का यहाँ पे पोजीशन बिल्टअप हो रहा है। ऑप्शन चेन का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो कॉल की साइड के ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस में आपको ये ओपन इंटरेस्ट का कॉलम देखना है और चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट का कॉलम देखना है। चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट में जब आप जाओगे तो 11,750 के लेवल में आपको देखना है। तो यहाँ पे अभी मैं ये मार्केट क्लोजिंग के बाद का डेटा दिखा रहा हूं, तो ये डेटा में ये फिगर के ऊपर आप मत जाना, यहाँ पे सिर्फ लॉजिक देखना। जब मार्केट ये पॉइंट के ऊपर आया था रेजिस्टेंस लेवल के करीब, तो ये कम से कम यहाँ पे देखिए 10 बजे का डेटा है और 10 बजे के करीब मार्केट यहाँ पे आया था। और अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये मार्केट क्लोजिंग के बाद दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको लॉजिक सिखाना है, ये फिगर के ऊपर मत जाइए। तो जब मार्केट यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर आया है प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जब मार्केट रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 11,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है, ये 11,700 के स्ट्राइक प्राइस में आपको देखना पड़ेगा कि चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट में क्या वैल्यूज दिखाई दे रही है और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में क्या वैल्यूज दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस लेवल जो है वो रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग होते जा रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्शन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल वीक होते जा रहा है, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिल सकता है।
तो इस तरीके का आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। देखो इसको आपको समझना पड़ेगा, मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये सब। आपको कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेगी। जब हम लोग टाइम के हिसाब से एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपके पास 3 टाइम होते हैं। एक होता है आपका पास्ट जो ऑलरेडी गुजर चुका है, एक होता है नाउ जो अभी चल रहा है, और एक होता है फ्यूचर। आप एनालिसिस करते हो, एनालिसिस का क्या मतलब होता है दोस्तों? एनालिसिस का मतलब ये होता है आप पास्ट मूवमेंट का स्टडी करते हो, नाउ मूवमेंट का स्टडी करते हो और उसके ऊपर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहते हो। तो अभी हम लोग जो प्राइस एक्शन का स्टडी करते हैं, प्राइस एक्शन में आपको पास्ट का और नाउ मूवमेंट का स्टडी होता है। अभी ये मान लो कि मार्केट ये डेटा पॉइंट पर आके रुका हुआ है, यहां से आगे चार्ट नहीं बना है। तो जब मार्केट ये डेटा पॉइंट के ऊपर आके रुका हुआ है तो आपके पास पास्ट का डेटा है। पास्ट का डेटा मतलब ये पुराना वाला डेटा। फिर यहाँ पे मार्केट आके रुका हुआ है मतलब नाउ का डेटा है, मतलब नाउ मूवमेंट में क्या हो रहा है अभी आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे अभी तक बना नहीं है, मतलब प्राइस एक्शन में अभी फ्यूचर का आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो उसके लिए ऑप्शन चेन का हम लोग सहारा लेंगे। ऑप्शन चेन में ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मार्केट क्या कर सकता है, आगे जाके किस तरीके का पोजीशन यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे जब 11,750 के ऊपर मार्केट आएगा तो 11,750 के ऊपर मार्केट आने पर यहाँ से मार्केट 800, 850, 900 तक जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये हमें पता चल सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 4 कंपार्टमेंट वाला थ्योरी यूज करता हूँ, जिसमें मैं ये पहला कंपार्टमेंट का स्टडी करता हूँ, फिर ये दूसरे कंपार्टमेंट का, फिर ये तीसरे कंपार्टमेंट का और फिर ये चौथे कंपार्टमेंट का। तो जब ये चारों कंपार्टमेंट का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो चारों कंपार्टमेंट के एनालिसिस में हमें समझ में आता है कि यहाँ से क्या होने की पॉसिबिलिटी है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये चारों कंपार्टमेंट का स्टडी कैसे करना है ये मैं मेरे फ्री वाले कोर्स में सिखाता हूँ। अगर आपको ये फ्री वाला कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के नीचे मैंने जो लिंक दिए हुए हैं वो लिंक के ऊपर क्लिक करके वहां पे आपको एक्टिवली ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अगर आप वहां पे एक्टिवली ट्रेडिंग करते हो तो ये फ्री वाले कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और ये फ्री वाले कोर्स में मैं ये पूरा थ्योरी आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ। तो अभी मैंने आपको बहुत सारी बेसिक बातें बता दी है, इसका आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए तो आपको पता चलेगा प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। उसी तरीके से अपना यूट्यूब के ऊपर, अपना टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल है, ये चैनल में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके बताता हूँ कि मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कट बता देता हूँ और उसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ कि ऐसा मोमेंटम क्यों हुआ है ऑप्शन चेन का हिसाब से। तो ये अगर फ्री वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ये लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आप वो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओगे जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेली एनालिसिस मिल जाएगा और सिग्नल भी मिल जाएगा। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल चैनल का नाम है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, यहाँ से आपको ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।